सुप्रभात बच्चों। प्रार्थनां कुर्मः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करैः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यम्बः। नमामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायाय संस्कृतं सौम्यं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। हम संस्कृत कक्षा 6 की आज संस्कृत के बारे में कुछ देखते हैं। उनका सामान्य परिचय, संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है, संस्कृत किसे कहते हैं। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु से अक्त प्रत्यय लगाकर संस्कृत शब्द बनता है। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु से अक्त प्रत्यय लगाकर हम संस्कृत जैसे शब्द का निर्माण करते हैं और यह संस्कृत शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित भाषा को ही संस्कृत कहा जाता है। अर्थात जिस भाषा के द्वारा किसी चीज़ को हम शुद्ध रूप में देख सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं और दूसरे से ले भी सकते हैं, अर्थात सही तरीक़ों के अपनाने का कार्य ही मेरी संस्कृत भाषा करती है। संस्कृत भाषा को हम देववाणी भी कहते हैं। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है बच्चों। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। जिस तरह आपकी माता आपकी जननी है, यह पृथ्वी मेरी जननी है, उसी तरह संस्कृत भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा का अगर विकास नहीं हुआ होता तो हमें आज जो हम और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इनका ज्ञान नहीं हो पाता। अर्थात हम एक दूसरे से जिस भाषा के द्वारा बोलते हैं, जिस माध्यम से अपने विचारों को हम प्रकट करते हैं, उसका आधार मेरी संस्कृत भाषा ही मानी जाती है। हिंदी भाषा के रूप में हिंदी का आविर्भाव भी संस्कृत से माना गया है, क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं तो अगर जब हमें भाषा का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो हम आपसे बात कैसे करेंगे। तो इस भाषा को बनाने के लिए हमने कई चीज़ों की खोज हमारी संस्कृत भाषा करती है। जैसे हमने वर्णों की खोज किया, अर्थात संस्कृत भाषा के द्वारा हमें माहेश्वर सूत्र वर्णों की प्राप्त होती है। वर्ण जब हमको मिल गए तो वर्णों के द्वारा हम शब्दों का निर्माण करते हैं, फिर शब्दों के द्वारा हम भाषा का निर्माण करते हैं। और भाषा को नियंत्रित करने का कार्य जो शास्त्र करता है वही व्याकरण शास्त्र है। अर्थात भाषा को नियंत्रित करने का कार्य करने वाला शास्त्र ही मेरा व्याकरण शास्त्र है। अगर व्याकरण शास्त्र नहीं होता तो हम भाषा का पर नियंत्रण नहीं कर सकते थे। अर्थात मुझे क्या किससे बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, सही शब्द का चयन किस तरह करना है, अगर मुझे संस्कृत व्याकरण शास्त्र का ज्ञान नहीं प्राप्त होता तो अपने भाषा का हम प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि अनेक वर्णों के द्वारा शब्दों का निर्माण होता है और अनेक शब्दों के मिलने से भाषा का निर्माण होता है। और भाषा को हम नियंत्रित करने का कार्य जिसके माध्यम से वो करते हैं वही व्याकरण शास्त्र है। अर्थात बिना हम व्याकरण के संस्कृत ये भाषा का हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। इसलिए
हम सबसे पहले ये देखते हैं, मुझे स्पष्ट पता होना चाहिए कि संस्कृत क्या है। तो हमने ये कहा कि शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित या परिनिष्ठित भाषा को ही संस्कृत कहते हैं। शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित भाषा को ही संस्कृत कहते हैं। शुद्ध करने का कार्य हमारी संस्कृत भाषा करती है। संस्कृत भाषा अगर हमको न प्राप्त होती तो हम शुद्धता का ज्ञान नहीं जान पाते। तो संस्कृत शब्द का निर्माण सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अक्त प्रत्यय लगाकर होता है। सबसे पहले हम कोई चीज़ बना चाहिए, कोई चीज़ बना कहाँ से है, अर्थात संस्कृत शब्द बना है तो इसमें क्या है, इसमें क्री धातु है। एक धातु है क्री धातु। क्री माने करना, क्या करना, शुद्ध करना, अर्थात सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अक्त प्रत्यय लगाकर संस्कृत का निर्माण होता है। और यही संस्कृत भाषा के द्वारा सभी भाषाओं को हम शुद्ध कर सकते हैं। तो ये हम के बच्चों हैं, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि संस्कृत क्या है। ये हम कहते हैं कि शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित या परिनिष्ठित भाषा को ही संस्कृत कहा जाता है। अगर संस्कृत भाषा का ज्ञान मुझे नहीं हो पाता तो हम शब्दों का सही चयन नहीं कर सकते थे। इसलिए संस्कृत भाषा का ज्ञान मुझे अति आवश्यक थे। और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। कहते हैं कि अनेक वर्ण जो हमको मिलते हैं, तो अनेक वर्ण मिलते कहाँ से हैं, व्याकरण शास्त्र से। अर्थात मुझे व्याकरण शास्त्र का ज्ञान नहीं प्राप्त होता तो हम अनेक वर्णों को प्राप्त कहाँ करते। अनेक वर्ण नहीं मिलते तो हम शब्दों का चयन कैसे करते। और अनेक शब्द अगर हम मिलते नहीं तो हम भाषा का चयन, अर्थात हम अपने विचारों को जिस माध्यम से एक दूसरे से प्रकट करते हैं वही भाषा है। हम अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं, अपने किसी बात को दूसरे से कहते हैं, यही भाषा है। लेकिन इसको बनाने का जो कार्य करता है वो मेरा व्याकरण शास्त्र है। अर्थात संस्कृत व्याकरण नहीं होता तो हम भाषा का सही चयन नहीं कर सकते थे। इसलिए भाषा को सही चयन करने का कार्य हमारा संस्कृत व्याकरण ही करता है। इस व्याकरण प्राप्त कहाँ से होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो मेरे कहा जाता है कि त्रिमुनि थे, महर्षि पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि। त्रिमुनि माने जाते हैं संस्कृत व्याकरण शास्त्र में। संस्कृत साहित्य में 3 मुनि ऐसे माने जाते हैं, 3 कवि, 3 ऐसे प्रणेताओं माने जाते हैं जो हमारे संस्कृत के आधार कवि हैं। जैसे अष्टाध्यायी के प्रणेता महर्षि पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र को बनाने के लिए घोर तपस्या की। कहा जाता है कि आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त तभी होगा जब आप मन से अध्ययन करेंगे, मन से ज्ञान प्राप्त करेंगे। और कह दिया जाए कि आपकी शरीर तो यहाँ है लेकिन आपकी आत्मा कहीं और विचरण करे तो आप सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उसी तरह महर्षि पाणिनि ने घोर तपस्या की व्याकरण शास्त्र को बनाने के लिए। उन्होंने शंकर जी की आराधना की और घोर तपस्या की। उसके तपस्या से जैसे ही शंकर जी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होते ही उन्होंने अपने डमरू को बजाया। महर्षि पाणिनि जो अष्टाध्यायी के प्रणेता है, उन्होंने घोर तपस्या की। अपने घोर तपस्या से शंकर जी को प्रसन्न कर लिए और शंकर जी जैसे ही प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपने डमरू को बजाया। और वो डमरू को उन्होंने 14 बार बजाया और 14 ध्वनि महर्षि पाणिनि को सुनाई देती है। और 14 ध्वनि से उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र का निर्माण करते हैं। अर्थात महर्षि पाणिनि ने 14 ध्वनि से 14 माहेश्वर सूत्र का निर्माण करते हैं। ये 14 माहेश्वर सूत्र से ही हमें वर्णों की प्राप्त होती है। ये कहा जाता है कि इन 14 माहेश्वर सूत्र से ही हमें वर्णों की प्राप्त होती है। 42 वर्ण हमें संस्कृत में 42 वर्ण ही प्राप्त होते हैं जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्र से 42 वर्ण हमें प्राप्त होते हैं और उस 42 वर्ण से 42 प्रत्याहार का निर्माण होता है। यही 42 वर्ण हमारे संस्कृत में स्वर और व्यंजन हैं। अर्थात सबसे पहले हमने ये देखा कि संस्कृत शब्द समुस्वर पूर्वक क्री धातु से
सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु से यक्त प्रत्यय लगाकर संस्कृत शब्द बनता है और संस्कृत शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित और परिनिश्चित भाषा ही संस्कृत है। और हमें वर्णों की प्राप्ति संस्कृत की व्याकरण शास्त्र से होती है, जिसको प्राप्त करने के लिए महर्षि पाणिनि ने शंकर जी को प्राप्त करने के लिए महान तपस्या की। मैंने आपको बताया कि महान तपस्या में लीन हुए। जब आप किसी कार्य को मन वचन कर्म से करते हैं तो कार्य जरूर सिद्ध होता है। इसको सिद्ध करने के लिए महर्षि पाणिनि ने घोर तपस्या की और जैसे ही शंकर जी प्रसन्न हुए उन्होंने अपने डमरू को बजाया और वो डमरू को अपने 14 बार बजाए। 14 बार उन्होंने अपने डमरू को बजाया। वहीं 14 ध्वन महर्षि पाणिनि को सुनाई देती है। वहीं 14 ध्वन को उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र का निर्माण करते हैं। यहीं से हमें वर्णों की प्राप्त होती है। यही कहते हैं वर्ण नहीं होते तो हम शब्दों का निर्माण कहाँ से करते, शब्द नहीं होते तो हम भाषा का निर्माण कहीं नहीं करते। अर्थात हम जो आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं इनको बनाने का कार्य हमारा व्याकरण शास्त्र ही करता है संस्कृत का। अगर व्याकरण शास्त्र नहीं होता तो हमें वर्णों की प्राप्त नहीं होती। अगर आप कहते हैं क च ट, इन सब वर्णों को प्राप्त करने के लिए तो हमारा ये व्याकरण शास्त्र है। अर्थात इनसे ही माहेश्वर सूत्रों से ही प्राप्त होते हैं। अगर ये नहीं होते तो हमें वर्णों की प्राप्त नहीं होती। अब हम देखते हैं कि वर्ण है क्या। वर्ण एक ध्वनि है, एक अक्षर जिसको हम कहते हैं अक्षर। अर्थात वर्ण को अक्षर भी हम कहते हैं और वर्ण एक ध्वनि है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी सी छोटी इकाई है। वर्ण वह छोटी सी छोटी इकाई है जिसको हम बांट न सके, जिसका हम खंडन न कर सके, उसका जिसको हम अलग नहीं कर सकते, जिसको हम दूर नहीं कर सकते, वही वर्ण है। अर्थात मुख से निकली हुई वह छोटी सी छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, जिसका खंडन न हो सके। अर्थात वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण का अर्थ होता है ध्वन, वाली ध्वन, ऐसी ध्वनि जिसको हम विखंडन नहीं कर सकते, जिसका हम विभाजन नहीं करते, जिसको हम विभाज्य न कर सके। अर्थात जिसको हम बांट न सके, जिसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, वही है। अगर हम अलग अलग जिसको कर नहीं सकते, शरीर से आत्मा आप अलग करने का मतलब है कि व्यर्थ नष्ट हो जाना।